बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको मदीने की 12 ज़ियारतें करवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाते हैं। तो चलें हम चलते हैं 303 गेट की तरफ। ये देखें 303 गेट की तरफ हो के बिल्कुल हम लोग बाबुसलाम की तरफ जाएंगे। ये रास्ता बाबुसलाम की तरफ जाने के लिए। ये माशाल्लाह से गुंबद खज़रा आपको नज़र आ रहा है। तो हम इंशाल्लाह बाबुसलाम की तरफ चल पड़े हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये देखें बिल्कुल बाबुसलाम के गेट पे आन पहुँचे हैं हम लोग। ये इस गेट को बाबुसलाम कहा जाता है। देखिए माशाल्लाह से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ये इस प्यारा सा मंज़र देखें बाबुसलाम गेट का। ये हम लोग अंदर की तरफ ज़ियारत के लिए दाखिल हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये जो हिस्सा है इस टाइम मस्जिद नबवी में मिंबर जहाँ पे इमाम इस टाइम नमाज अदा करवाते हैं। ये खूबसूरत से महराब, ये खुश आइना चीज़ें माशाल्लाह। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तरफ हम रवां दवा हैं। आगे एक मेन ज़ियारत आएगी, ठीक है, जिसे रियाज़ुल जन्ना कहा जाता है। ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मस्जिद नबी के मिंबर के दरमियान हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये रियाज़ुल जन्ना है, यानी कि जन्नत का टुकड़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये वो हदीस लिखी हुई है जहाँ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे घर से लेके मिंबर तक का जो ये जगह है ये इसे रियाज़ुल जन्ना है, यानी कि जन्नत का टुकड़ा है। एक यहाँ पे एक खिड़की आनी है जिसकी हम आपको, ये देखें ये खिड़की है जनाब। इसकी हम आपको एक तफसीलन वीडियो से बताएंगे कि ये खिड़की कब से खुली है। ये 1400 साल से खुली है। इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो इसकी तफसील से बनाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका या व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये कितना प्यारा मंज़र है माशाल्लाह, हमने आपको दिखाया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू बकर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ये माशाल्लाह हमने ये ज़ियारतें मुकम्मल की। अब हम बाहर की तरफ निकलेंगे ज़ियारतों के बाद। तो हम आपको एक गेट का जिक्र हुआ है, तो इस गेट को बाबुल बकी, इस गेट को बाबुल बकी कहा जाता है। ये देखिए हम यहाँ से निकल रहे हैं तो आपको जन्नतुल बकी का नज़ारा करवाएंगे इसके बाद इंशाअल्लाह। ये माशाल्लाह हम आपको गुंबद खज़रा का नज़ारा करवा रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह।
इधर से निकल के हम लोग आपको जन्नतुल बकी का नज़ारा करवा रहे हैं। ये बिल्कुल जन्नतुल बकी है, बिल्कुल सामने 362 गेट के बिल्कुल सामने जन्नतुल बकी है जी। बकी की ज़ियारत के लिए आप लोग फजर के बाद और नमाज असर के बाद जा सकते हैं। औरतों का अंदर दाखिला ममनून है, वो बाहर से खड़े होकर दुआए मग़फ़िरत फरमाएँ। मस्जिद नबी और गुंबद खज़रा की ज़ियारत के बाद आप जैसे आएंगे 310 गेट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे फजर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ के बाद आब ज़मज़म का पानी मिलेगा, जो कि आप बड़े कैन और बोटल्स वगैरह में लेके जा सकते हैं। माशाल्लाह। आप 310 गेट के आगे जैसे बाहर निकलेंगे तो आगे एक और ज़ियारत है मस्जिद गुमामा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज इस्तिस्क़ा और नमाज ईद भी पढ़ाई है। बिल्कुल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम की मस्जिद नज़र आ रही है और ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मस्जिद है। यहाँ पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने क़याम भी फरमाया और नमाज़ें भी पढ़ाई। मस्जिद गुमामा की बैक साइड पे बिल्कुल आपको एक और ज़ियारत है जो कि मस्जिद उमर के नाम से मशहूर है। यहाँ पे हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने नमाज़ें अदा की और ये जिस ज़ियारतों के बाद आपने यहाँ से ऐसी, मैं आपको मस्जिद उमर के करीब के थोड़े से मनाज़िर दिखाता हूँ। यहाँ से आपको ये देखेगा, ये बिल्कुल आपको जो नज़र आ रही है मस्जिद उमर है, ठीक है। मस्जिद उमर के बाद हम आपको एक और ज़ियारत के लिए लेके जाएंगे। यहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी, ये जो बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं 2 रियाल लेती है मस्जिद कुबा जाने के लिए। अब हम चलते हैं मस्जिद कुबा। ये आप यहाँ से आपने देखें, आपको इस तरफ से गाड़ी मिलेगी मस्जिद कुबा के लिए। और ये जो बिल्कुल आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इस बिल्डिंग के पीछे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है, जिसकी आप ज़ियारत भी कर सकते हैं। अब हम मस्जिद कुबा की तरफ चलते हैं। और नहीं जी, हम पहुंच गए मस्जिद कुबा। माशाल्लाह से इस्लाम की पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा। इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यहाँ शख्स 2 नफल नमाज अदा करेगा तो मकबूल उम्रे का सवाब है उसके लिए। ये हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं अंदर की तरफ से मस्जिद कुबा की। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत तमीर की गई है। ये अहले मदीना के लिए बहुत तोहफ़ा है। अहले मदीना कहा करते थे कि हमारे लिए भी कुछ हो, ठीक। पूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तोहफ़ा दिया कि आप यहाँ 2 नफल अदा करके उम्रे का सवाब ले सकते हैं। देखें बिल्कुल मस्जिद कुबा की बैक साइड पे ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था जब हिजरत करके आए थे 3 दिन के लिए। ये देख लें जी, बिल्कुल जो ये नज़र आ रही है आपको जगह, यहाँ पे खैमा लगाया गया था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसके बाद हम आपको एक और ज़ियारत करवाते हैं जी। देखिएगा मस्जिद कुबा के बिल्कुल ना सामने की तरफ एक और ज़ियारत है जो हम आपको करवाते हैं जी। ये देख लें, गेट नंबर 16 की तरफ से हम जाएंगे बिल्कुल सामने की तरफ। तो यहाँ पे एक कुआं था जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक गिर गई थी। अभी हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये वहाँ पे कुएं का निशान जो बनाया गया, यहाँ पे लोग आगे ज़ियारत कराते हैं। ये देखें हज़रात, ये वो कुएं का निशान है जहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक गिरी थी। इसके बाद हम आपको मस्जिद कुबा की बैक साइड के ऊपर एक और ज़ियारत है जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग मौजूद है बिल्कुल। तो यहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ आवर थे और सहाबा कराम भी थे।
जब सहाबा कराम वहाँ पे पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साया किया। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ पे बैठे और जो कि अपनी ऊँटनी पे उस टाइम मौजूद थे, अपनी ऊँटनी को भी वहाँ पे रोका। तो अहले मदीना ने निशानी के तौर पर जब ये बनाया तो वहाँ पे ऊँटनी का डिज़ाइन भी किया कि हज़ूर अकरम की याद ताज़ा की जाए कि वो ऊँटनी पे आए थे। तो हिजरत के बाद वो यहाँ क़याम फरमाया था हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तारीख़ें होती हैं, ये हम आपको बार बार दिखाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ माशाल्लाह लिखी गई है ताकि ये इस्लाम की रूह से हर चीज़ ज़िंदा रहे। ये जगह है जी, ये देखें माशाल्लाह, ये ऊँटनी मुबारक का जो मैं निशान आपको बता रहा था, ये है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बिल्कुल क़याम फरमाया था। ये बहुत ही खूबसूरत मकाम है माशाल्लाह से। अगर आप लोग अंदर की ज़ियारत करना चाहें तो 19 रियाल इसकी टिकट है माशाल्लाह से, तो आप इसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मस्जिद कुबा से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे मस्जिद जुमा है, ठीक है। इस तरफ देखिएगा, ये मस्जिद कुबा है और ये मस्जिद जुमा है। ये यूँ समझ लें कि आप मस्जिद नबी की तरफ चल पड़ें तो आगे बिल्कुल मस्जिद जुमा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही कुबा से निकले तो ये मस्जिद जुमा के मकाम पे एक कबीला था जिसने कहा था कि आप यहाँ पे रुकें प्लीज़ और यहाँ पे भी हमें खिदमत का मौका दें। तो हज़ूर अकरम यहाँ रुके और जुम्मा की नमाज़ अदा की। तो उस दिन से इस जगह का नाम वैसे मस्जिद जुमा के नाम से याद किया जाता है। तो यहाँ पे उसकी निशानी के तौर पे मस्जिद जुमा बनाई गई है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं जैसे ही, क्योंकि एक आपको बहुत ही प्यारी ज़ियारत दिखानी है। जैसे मस्जिद नबवी की तरफ जाते हुए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिजरत करके आए ना, तो लोग हज़ूर के इंतज़ार में खड़े थे, लड़कियां, लड़के, बच्चे, बूढ़े सब तो छतों के ऊपर थे। हम आपको अहम ज़ियारत इसके बाद कराने लगे हैं इंशाअल्लाह। देखिएगा जनाब, ये उस ज़ियारत का मकाम आ गया। ये जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये पहले यानी कि इमारत थी। अब इस थोड़ा सा इमारत को जदीद तो बनाया गया है। ये बिल्कुल मस्जिद जुमा के सामने है, ठीक है ना, मस्जिद नबवी की तरफ जाते हुए। ये वो इमारत है जिस पे हजूर की खिदमत में लोगों ने फूल नशावर किए थे, बच्चियाँ थी, बच्चे थे, बूढ़े थे। अहले मदीना ने हजूर को वेलकम किया था, ठीक है ना, उस टाइम खुशामदीद कहा था समझ लें। ये बिल्कुल थोड़ी सी इन्होंने तहमीर की है इसमें, क्योंकि आपको पता है ये तहमीर करना भी लाजमी होता है ताकि तज़ीन और आराइश से ये बाकियात रह जाएँ। और ये जो आपको नज़र आ रही है नीचे, ये पुरानी भी बिल्कुल इसी तरह ही इमारत थी जो अहले मदीना ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा था। ये देख लें आप। ये माशाल्लाह उसी तर्ज पे बनाई गई है बिल्कुल जैसे कि पहले मौजूद।